नमस्कार। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के आज़ादी के लिए एक माइलस्टोन है। 2015 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद गोखले जी के सलाह से देश के परिस्थिति समझने के बाद जो खास आंदोलन चलाया, एक 1920 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, 1930 सॉल्ट सत्याग्रह नमक सत्याग्रह और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 30 दशक के अंत में या 40 के शुरू में जब आज़ादी का आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ रहा था, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है, वो भारत की आज़ादी का लड़ाई में एक नया उमंग लेकर आया, नया स्वतःस्फूर्त संयोजन हुई है। 1942 की मई महीना में ब्रिटिश शासकों के उद्देश्य में गांधी जी ने कहा, लीव इंडिया टू गॉड, भारत को ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। मतलब था कि भविष्य में भारत का क्या होगा नहीं होगा, ये वहाँ के लोगों के सोचने समझने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन विदेशी शासकों को छोड़कर जाना चाहिए। फिर 1942 जुलाई महीना में वार्धा में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा हुई, उसमें गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा संग्राम को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय हुआ। 8 अगस्त मुंबई में सारे नेतृवृंद इकट्ठा हुई और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुई। अरुणा आसफ अली होस्टेड द इंडियन ट्राई कलर ग्वालियर टैंक मैदान। तो गांधी जी ने सारे देशवासियों का आह्वान करते हुए और लोगों के मन में जोश भरते हुए कहा, करेंगे या मरेंगे, करो या मरो, डू और डाई। 1922 की 4 फरवरी चौरी चौरा में जो आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस का गोली चलाने का विरोध में जनता के द्वारा पुलिस चौकी पर पुलिस स्टेशन जला दिया गया, सभी को मार डाला, सभी जो पुलिस अंदर थे सभी को मार डाला गया। गांधी जी इस घटना के खिलाफ 12 फरवरी को अपना असहयोग आंदोलन को वापस स्थगित की। इसी परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार बंधु ने बापू को सवाल की कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हो तो क्या होगा। जवाब में बापू ने कहा, आई एम सेम गांधी एज आई वॉज इन 1920। मतलब है, अहिंसा के रास्ते में जो आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, अभी भी वही रास्ते में हम चलने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन विदेशियों के द्वारा अन्याय, असतता, अनैतिक उत्पीड़न, दुष्ट शासन व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन है। स्लेवरी अर्थात दासत्व से मुक्ति के लिए आंदोलन। गांधी जी दृष्टि से एवरीबॉडी विल बी हिज ओन मास्टर, एवरीबॉडी विल बी हिज ओन मास्टर। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश के अंदर एक विशेष परिस्थिति पैदा हुआ था। एक जापान भारत को आक्रमण करने का था। ब्रिटिश उस समय देश को बचाने में इतना सक्षम नहीं था। ब्रिटिश वुड नॉट डिफेंड द कंट्री।
उसी समय देश के आज़ादी के लड़ाई में ईस्ट बंगाल में जो टेरर पैदा हुई वो बहुत ज़बरदस्त देश हिला दिया ये ब्रिटिश रिजिम को। तीसरा है उस समय सारे जो प्राइस राइज और शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज ये बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हुआ। इसके बाद था डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द लीडर्स, ये भी दिखाई दिया। उस समय सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन है तो वो क्रिप्स मिशन का फेलियर हुई। तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचने के बारे में बात किया। फिर ये भी किया हर राज्य के लिए अलग अलग संविधान तैयार हो, इसके बारे में भी कुछ लोगों का जो दबाव था वो लेकर भी चर्चा हो रहा था। लेकिन ऑल दीज विल बी ग्रांटेड एट द एंड ऑफ द वॉर। ये जो टैक्टिक्स या डिप्लोमेसी खेला ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम ने, तो इससे मुक्त होने के लिए और इंडियन एस्पिरेशंस जो था अर्थात देश को स्वाधीन करना, आज़ादी पूर्ण आज़ादी देना, ये बार बार इतना नेग्लेक्ट किया जाता था, उपेक्षा किया जाता था ब्रिटिश रेजिम के द्वारा। और इसके कारण गांधी जी अपना भूमिका को बदल दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लॉयलिस्ट टू नॉन कोऑपरेटर, लॉयलिस्ट टू रिबेल, अर्थात एक समय गांधी जी को राज अनुगत माना जाता था, उसमें से राजद्रोही जिसको कहता है इस भूमिका पालन करने लगे। देश को आज़ाद करने के लिए जगह जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में प्रदर्शन होते रहा। देश के अंदर कई जगह पर सातारा, तालचेर, बालिया, तमलुक, धारवाड़, बालासोर, ये अपना अपना सरकार घोषणा करके काम चलाना शुरू हो गया था। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ब्रिटिश उत्पीड़न के विरोध में सर्वसम्मत सिद्धांत लेने के फलस्वरूप देश भर के आम जनता, खास करके किसान, श्रमिक, छात्र, युवा, महिला भारी संख्या से गिरफ्तार हुए। सारा देश आंदोलित हो गया। ब्रिटिश तुम भारत छोड़ो, डिमांड फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। यह आंदोलन ठंडा ना पड़ जाए इसके लिए CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी गोष्ठी की भूमिका बहुत रहा, इसको स्वीकार करना है। डिसरप्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ सबोटेज इन लोगों के द्वारा होने लगा। सीक्रेट प्रोपागंडा बाय कांग्रेस रेडियो, जो कांग्रेस रेडियो उस समय सोशलिस्ट ग्रुप के हाथ में ही था, तो उन लोगों ने कांग्रेस रेडियो के द्वारा सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो था अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इसको प्रचार करने लगे। 23 अक्टूबर रेडियो घोषणा की कि फ्री इंडिया विल बी फार्मर्स, वर्कर्स एंड लेबरर्स। इस समय दो अलग धारा में आंदोलन चलते रहे। गांधी अनुसारी लोगों ने अहिंसा के रास्ते पर चलते आंदोलन को संगठित करते रहे। दूसरे तरफ जो हुआ वो सोशलिस्ट ग्रुप के द्वारा कि सोशलिस्ट डिसाइडेड टू कैरी आउट रेवोल्यूशनरी अर्थात वायलेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा देश को स्वाधीन आज़ादी देने के लिए वो लोग
काम करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद वाहिनी, दूसरे तरफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता, अर्थात एक तरफ आज़ाद हिंद वाहिनी, दूसरे तरफ आज़ाद दस्ता बना। दोनों का ऑब्जेक्टिव मेथड ऑलमोस्ट सेम होते हुए भी एक विषय कि देश को आज़ाद करने के लिए विदेशियों का सहायता लेने के बारे में दोनों में फ़र्क आया। जो नेताजी के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद वाहिनी चला, उनका नेताजी का कहना था कि देश को आज़ाद दिलाने के लिए विदेशियों का सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, देश के आम जनता के सहयोग से ही होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ द कंट्री कुड बी ओन ओनली on the basis of resources of Indians, not to depend on foreign help। तो भी गोष्ठी के बीच में एक लक्ष्य था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड जापानीज फैसिज्म के परास्त करना, ये दोनों का एक ही लक्ष्य था। लेकिन गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे केवल ब्रिटिश राज को भारत से हटाने के लिए नहीं था, भारत के आम जनता को अपने बलबूते पर खड़ा करना भी था गांधी जी का लक्ष्य। इसके चलते हुए उन्होंने 18 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम जो पहले से ही शुरू किया था, उसको उन्होंने देश के अंदर एक विकल्प व्यवस्था के रूप से देखने लगे। फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट द सेम टाइम ऐसा एक विकल्प व्यवस्था खड़ा करना जिसके द्वारा शासन शोषण से मुक्त होकर असली स्वाधीनता, फ्रीडम या आज़ादी का अनुभव हो सके। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को हम कह सकते हैं भारत गौड़ो आंदोलन के लिए एक धाप माना जा सकता है। सबको नमस्कार।